नॉर्थ डायरेक्शन में आपके घर के एक स्पॉटलाइट लगा देंगे तो आपके अपॉर्चुनिटी को, ग्रोथ को और कुंडली को देखा, कुंडली के 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड निकाल दिया। वो नक्षत्र लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है उस हाउस का भी काम आप साथ में लेके करो। देखना आपको अगर कोई रोक पाए तो मुझे कहना। और बाकी इन डिटेल्स अगर आपको अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्या करना है इसके लिए, ये मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पर चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्क का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो, बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका पीडीएफ आप ले सकते हो। लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ
बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो अब देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लैनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लैनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लैनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लैनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु दोनों में डिफरेंस क्या है, आज मैं ये डिबेट खत्म कर दूंगा, विच इज़ द बेस्ट। देखिए, ईच एंड एवरी साइंस इज़ बेस्ट, कोई साइंस किसी से बड़ा नहीं है, और एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? इसके साथ साथ मैं आज आपको एक ऐसा सूत्र दूंगा जिसको यूज़ करके आप अपने करियर में और ग्रोथ ला सकते हो, ठीक है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है, कुंडली जो है, वो आपका लाइफस्टाइल बताते हैं, आपको कैसे चलना है, आपको कैसे काम करना है, किस तरह का काम करना है, कौन से डायरेक्शन में चलना है। और वास्तु जो है वो एक फिजिकल एंटिटी है। मीन्स व्हाट? फिजिकल एंटिटी, आपको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है। मान लीजिए आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आपको अभी उसमें जाने के लिए किसी का हेल्प चाहिए, या तो आप बस हायर करेंगे या तो आप खुद ड्राइव करेंगे। आप ड्राइव करेंगे, आपको डायरेक्शन कोई दिखाएगा, आप जो डायरेक्शन जो दिखाएगा आपको, वो डायरेक्शन हो गया एस्ट्रोलॉजी। और वास्तु जो है वो फिजिकल एंटिटी, मीन्स वो गाड़ी है, या वो गाड़ी या वो बाइक है, वो कार है जहाँ जिसमें बैठ के आप जाओगे आगे। दैट मीन्स अगर वास्तु ना हो तो एस्ट्रोलॉजी भी ठीक से काम नहीं करेगा, और एस्ट्रोलॉजी भी अगर ना हो तो वास्तु ठीक से काम नहीं करेगा। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर आपके कुंडली के हिसाब से अगर ये दिखा जाए कि आपके बिजनेस बहुत अच्छा है या आपका जॉब बहुत अच्छा है, तो हम कहेंगे आपको कि आप जॉब कर लो या बिजनेस कर लो आपके कुंडली के हिसाब से। लेकिन अगर आपको जॉब में दिन ब दिन आपको ग्रोथ चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, या बिजनेस में लगातार आपको ग्राहक चाहिए, बिजनेस में लगातार आपको ग्रोथ होना चाहिए, तो इसके लिए आपके कुंडली में नॉर्थ डायरेक्शन, सॉरी नॉट कुंडली, आपके वास्तु के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन को ठीक रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो वास्तु जो है वो आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको मदद करता है कि आप कौन से डायरेक्शन में जाएंगे। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन ही क्यों? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को दिखाते हैं। अगर आपके नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी एंटी एलिमेंट होगा, तो चाहे आप वो काम करो जो आपकी कुंडली कह रहा है,
फिर भी आपको उसमें सफलता पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं कुंडली एनालाइज करता हूँ और जो काम है उनके लिए बनता है मैं उनको गाइड करता हूँ, फिर भी कभी कभार उनको ग्रोथ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके वास्तु में कोई डिफेक्ट रहता है। तो वास्तु को भी ठीक रखना ज़रूरी होता है और साथ में साथ एस्ट्रोलॉजी को भी ठीक रखना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो आपके अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी एंटी एलिमेंट होगा तो आपको अपने बिजनेस में अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, लगातार ग्राहक आना बंद हो जाएगा। या तो अगर आप जॉब करते हो तो आपको प्रमोशन मिलना बंद हो जाएगा, या कभी कभार आपको जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये दो चीज़ एक ऐसा चीज़ है जो एक साथ हमेशा एक साथ लेके चलना होता है। इसलिए मैं आप सबको कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों को साथ में लेके चले। यहाँ पे कोई किसी के ऊपर या नीचे नहीं हो। ये दो साइंस ऐसा परफेक्ट साइंस है, अगर इस दो साइंस को आप अगर क्लब करके चलोगे तो आपके लाइफ में ग्रोथ आना ये तय है। और इसके साथ साथ मैं आपको आज एक और एक सूत्र दूंगा जिसको यूज़ करके आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी को और वेलकम कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला आप जो भी काम करते हो कीजिए, उसके बाद अपने नॉर्थ डायरेक्शन को ठीक रखिए वास्तु के हिसाब से। ठीक है, इस नॉर्थ डायरेक्शन जो है वास्तु के हिसाब से उसे ठीक रखिए, तो या जॉब या बिजनेस कर रहे हो उसमें भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? आपको क्या करना है, आप अपने कुंडली निकाल लीजिए किसी भी ऐप से। निकालने के बाद उस कुंडली में आप केपी चार्ट को निकाल लीजिए, और केपी चार्ट में आप देखेंगे ऐसा एक बॉक्स रहेंगे, इसके नीचे भी ऐसा एक बॉक्स रहेंगे। ऊपर जो है वो हाउस को दिखा रहा है, ये प्लैनेट को दिखा रहा है। और हमारे जो कर्म है, हम जो काम करते हैं वो कौन सा हाउस है? 10th हाउस। 10th हाउस यहाँ पे देखिए ये रहा। इस 10th हाउस में ये जो लाइन है ये नक्षत्र है, सॉरी राशि है, दूसरा नक्षत्र, तीसरा सब मतलब सब लॉर्ड। ठीक है। अभी आपको देखना है 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन आ रहा है। यहाँ पे जैसे वीनस दिखा रहा है, आप अपने कुंडली में देखिए कि 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन आ रहा है। आपका सब लॉर्ड निकल गया। अभी यहाँ पे कौन निकला? वीनस। अभी वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कहाँ है? आप यहाँ पे देखिए, ये रहा वीनस, और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड ये रहा, नक्षत्र लिखा हुआ है। और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपको अपना कुंडली निकालना है, केपी चार्ट निकालना है, उसमें देखना है आपके 10th हाउस के सब लॉर्ड कौन है। 10th हाउस का जो सब लॉर्ड बनेगा उसका नक्षत्र लॉर्ड जो होगा, ठीक है, तो अपने सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखिए कौन है। सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड होगा वो नक्षत्र लॉर्ड आपके कुंडली में जिस हाउस में बैठा होगा, उस हाउस का अगर आप काम करोगे, साथ में आप जो भी काम करते हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, साथ में अगर उस हाउस का भी काम करोगे, आपको ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। अभी आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। आपने सबसे पहले अपने नॉर्थ डायरेक्शन को ठीक रखना है। नॉर्थ डायरेक्शन कैसे ठीक रखेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन क्या है? वो वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट का कलर क्या है? ब्लू या ब्लैक। इस डायरेक्शन में ग्रीन कलर आ सकता है, व्हाइट कलर आ सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके घर के वास्तु के हिसाब से। इस डायरेक्शन में येलो कलर नहीं आना चाहिए, रेड कलर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इससे आप परहेज करेंगे। और इस डायरेक्शन में अगर किचन होंगे तो उसे ट्रीट करना ज़रूरी होगा। ऑफ वाइट अगर होंगे तो सही है। और इस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन, एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में आपके घर के एक स्पॉटलाइट लगा देंगे तो आपके अपॉर्चुनिटी को, ग्रोथ को और बढ़ा देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर कुबेर को लगा देंगे, नॉर्थ डायरेक्शन जो कुबेर का स्थान है, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन मैं कहूँगा कुबेर को मत लगाइए। कुबेर जी का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो बहुत ही प्रीशियस आइटम हो, जैसे ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, ऐसे कोई प्रीशियस चीज़ों में अगर डील करते हो तब ही आपको कुबेर जी को लगाना है। नहीं तो उसके जगह पे आप वाटर फाउंटेन लगा सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रेगुलर सेलिंग में डील करते हो, जैसे कि आपका स्टेशनरी का दुकान है, ग्रोसरी का दुकान है, जिसमें रोज़ ग्राहक चाहिए आपको, तो इसके लिए बेस्ट होगा कि आप उस जगह पे वाटर फाउंटेन लगा दें तो बेस्ट होगा।
लेकिन कलर आप ध्यान में रखिएगा, वाटर फाउंटेन का कलर ब्लैक कलर, ब्लू कलर हो सकता है, बाकी दूसरा कलर अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो इसको आपने ट्रीट कर लिया और उसके बाद आपने एस्ट्रोलॉजी में क्या किया, आप अपने कुंडली को देखा, कुंडली के 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड निकाल दिया। वो नक्षत्र लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है उस हाउस का भी काम आप साथ में लेके करो। देखना आपको अगर कोई रोक पाए तो मुझे कहना।